जीडीपी दोस्तों, ये वर्ड कभी न कभी कहीं न कहीं आपने अपनी लाइफ में सुना होगा, अपने दोस्तों से, टीचरों से या किसी और से। दोस्तों चलो आज हम समझते हैं जीडीपी है क्या। – 1934 में साइमन कज़नट्स ने फर्स्ट टाइम जीडीपी को डिस्कवर किया। अब सवाल ये उठता है कि जीडीपी है क्या। जीडीपी की फुल फॉर्म है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। जीडीपी किसी भी मुल्क की महैशियत देखने के लिए काम आती है और जीडीपी को 3 तरीक़ों से मालूम किया जाता है: प्रोडक्शन अप्रोच, इनकम अप्रोच, एक्सपेंडिचर अप्रोच। और फिलहाल मैं इस वीडियो में इसको डिफ़ाइन नहीं करूँगा। जीडीपी वो गुड्स एंड सर्विसेज हैं जो किसी मुल्क के अंदर बने किसी पर्टिकुलर टाइम पीरियड पे। चलो मैं आपको एग्जांपल से समझाता हूँ आगे। सपोज़ करें आप एक मॉल में गए हैं और आपने वहाँ से 1000 रुपये की शॉपिंग की, तो आपने उन्हें 1000 रुपये दिया, तो ये हमारे मुल्क की जीडीपी में डायरेक्टली ऐड हो जाएंगे। है ना सिंपल। चलो मैं आपको दूसरे एग्जांपल से समझाता हूँ। अगर आप एक शोरूम में जाके 2020 मॉडल न्यू ब्रांडेड गाड़ी लेते हैं 10 लाख रुपए की, तो ये हमारे जीडीपी में डायरेक्टली ऐड हो जाएंगे। और उसी तरह अगर आप 2010 मॉडल 5 लाख रुपए की लेते हैं, तो ये हमारे जीडीपी में डायरेक्टली ऐड नहीं होंगे, क्योंकि ये 2010 में ऐड हो चुके हैं। और जीडीपी में हम फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज को लेते हैं। चलो इसको समझते हैं वो कैसे। सपोज़ करें टायर नॉर्मल कस्टमर भी ख़रीद करता है और एक कंपनी भी ख़रीद करती है। जब नॉर्मल कस्टमर टायर ख़रीद करेगा तो ये डायरेक्टली जीडीपी में ऐड हो जाएंगे। अगर जी उसी तरह एक कंपनी ख़रीद करती है तो ये डायरेक्टली ऐड नहीं होंगे, क्योंकि कंपनी कार में लगाएगी उसके बाद बेचेगी। इस तरह की चीज़ों को हम इंटरमीडिएट गुड्स कहते हैं, जो कि फाइनल प्रोडक्ट्स नहीं होते, फाइनल प्रोडक्ट्स का हिस्सा होते हैं। जैसे इस केस में टायर्स थे। इंटरमीडिएट गुड्स से हमें यह मालूम हुआ कि ये फाइनल प्रोडक्ट्स नहीं होती, ये किसी और से मिलके बनते हैं और बाद में फाइनल प्रोडक्ट्स बनती है। कैपिटल गुड्स, सपोज़ करें ओवन एक रेस्टोरेंट ख़रीद भी करता है और एक नॉर्मल कस्टमर भी ख़रीद करता है। जब ओवन नॉर्मल कस्टमर ख़रीद करता है तो ये तो डायरेक्टली जीडीपी में ऐड हो जाएंगे। और अगर ये रेस्टोरेंट ख़रीद करता है तो इसलिए वो प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज बेचेंगे। तो इसका आंसर है हाँ, ये भी जीडीपी में ऐड होगा, क्योंकि इसकी लाइफ टाइम, किसी भी आइटम की लाइफ टाइम 1 साल से ज़्यादा होती है तो वो जीडीपी में ऐड होते हैं। और इन पे ईयरली बेसिस पे डिप्रिसिएशन लगता है, जो मैं अभी डिस्कस नहीं करूँगा। जीडीपी में बेसिकली वो चीज़ें इंक्लूड होती हैं जो किसी मुल्क के अंदर एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड पे बने। जैसे हमारे पास फुटबॉल बन के अमेरिका जाते हैं, तो ये जो अमेरिका हमें पैसे डॉलर्स देगा वो हमारे ही जीडीपी में ऐड होंगे, ना कि अमेरिका के जीडीपी में। अगर जी हम अमेरिका से आईफोन्स मंगवाते हैं तो वो जो हम पैसे अमेरिका को देंगे तो वो अमेरिका की जीडीपी में ऐड होंगे, ना कि पाकिस्तान की जीडीपी में। और ये जीडीपी का फार्मूला है जो डिपेंड करता है स्पेंडिंग ऑफ मनी पर। और यहाँ पर सी इंडिकेट करता है जो कंज्यूमर स्पेंड करे मनी किसी चीज़ को ख़रीद करने में या किसी चीज़ सर्विस लेने में, उसको करते हैं कंज्यूमर स्पेंडिंग मनी। जैसे हेयर कटिंग, जी बेसिकली रिप्रेजेंट करता है गवर्नमेंट कंजम्पशन पर। सपोज़ करो गवर्नमेंट किसी चीज़ को पे इन्वेस्ट करे या किसी कंजम्पशन पे मतलब खर्च करे या इंफ्रास्ट्रक्चर को सही करने में काम आए, उसे हम रिप्रेजेंट करते हैं जी से। इंडिकेट करता है निजी घरेलू सरमायाकारी या सरमाया अखराजात के लिए हो। कारोबार अपने कारोबार सरगर्मियाँ में सरमायाकारी के लिए रकम खर्च करते हैं। मिसाल तौर पे मशीनें लेना। हम एनएक्स मतलब नेट एक्सपोर्ट मालूम करते हैं, टोटल एक्सपोर्ट माइनस टोटल इंपोर्ट। और इस फार्मूले से हम दुनिया के हर मुल्क की जीडीपी मालूम कर सकते हैं। तो अगर जी आपको हमारा काम अच्छा लगता है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग।